दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52 यानी 52। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर में है आ, इ, उ, री। दोस्तों, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि री और दीर्घ री, ये ह्रस्व री है, एक दीर्घ री भी होता है जो कि संस्कृत में होता है, हिंदी में केवल ह्रस्व री होता है। ए, ओ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या है 11 यानी 11। दोस्तों, यहाँ आ, इ, उ इन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर। और री भी सजातीय स्वर में आएगा, लेकिन जब संस्कृत का दीर्घ री होगा तब। ए, ओ इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या है 11। अन और आह, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अन और आह क्या है। तो अन और आह को हम अयोगवाह कहते हैं, अन को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम स्वर की बात करते हैं। तो स्वर में मूल स्वर में हम ह्रस्व मूल स्वर पढ़ रहे हैं, तो है अ, इ, उ और री। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में अ, इ, उ, ए, ओ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। दोस्तों, अगर कहीं पूछा जाए कि दीर्घ मूल स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ मूल स्वर में आप केवल आ, इ, उ ये 3 ही वर्ण बताएंगे। ये 3 ही स्वर दीर्घ मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर 7 माने जाते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ओ। ये 4 स्वर संयुक्त स्वर माने जाते हैं, क्योंकि ए का निर्माण या उत्पत्ति आ के साथ ई के मिलने से हुई है। इसी प्रकार से ए का निर्माण ए और आ और ए के संयोग से हुई। ओ आ और उ के मिलने से बना है, और आओ आ और ओ के मिलने से बना है। इस प्रकार संयुक्त स्वर 4 माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें व्यंजन की, तो का से लेकर हा तक जो मूल व्यंजन है वो 33 है। का से लेकर हा तक 33 अक्षर ये व्यंजन है। तो का वर्ग की बात करें, ये वर्ग यहां पर डिवाइड हैं। वर्ग यानी ग्रुप, एक ग्रुप में 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसे हम का के नाम से जाती है। पूरा वर्ग अंगत का वर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसका उच्चारण का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग ये 5 अक्षर आते हैं, और इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ हमारा ये है। और जब हम का वर्ण का उच्चारण करते हैं तो यहाँ जो फेफड़े से निकलने वाली वायु है वो यहाँ स्पर्श करती है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ से, इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है। उसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। इनका उच्चारण स्थान तालु है। कंठ से ऊपर का भाग तालु कहलाता है। तो फेफड़े से निकलने वाली जो वायु है वो जाकर तालु से टकराती है, तब चा वर्ग का उच्चारण होता है। इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग में कंठ के बाद मूर्धन, तालु के बाद मूर्धा है, मूर्धन स्थान है। तो वहां जब फेफड़े से निकलने वाली वायु टकराती है तो टा वर्ग का उच्चारण होता है। आप ध्यान दें, जीभ आपकी वहीं टकराएगी। ट, ठ, ड, ढ, न। इसे अणा भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण होगा न। यह मूर्धा है।
ता वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांत से जाकर टकराएगी। यदि दांत से नहीं टकराती जीवा तो इनका शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। ये दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, और उच्चारण स्थान ओठ है। जब तक दोनों ओष्ठ हमारे आपस में मिलेंगे नहीं तब तक प वर्ग का उच्चारण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25 है। स्पर्श व्यंजन की बात की जाए या वर्ग युक्त व्यंजन की बात की जाए तो 25 है, 25 है। यहाँ ट, ठ, ड, ढ, ण को का उच्चारण स्थान जहां मूर्धन्य है उसी के साथ साथ इन वर्णों को कठोर वर्ण बोला जाता है। अगर ऑप्शन में रहे कि कठोर वर्ण है और उसमें ट, ठ, ड, ढ, ण भी हो, क, ख, ग, घ, अंग भी हो या कोई अन्य वर्ण हो तो आपका सही आंसर होगा ट, ठ, ड, ढ, ण। या इनमें से कोई एक वर्ण दिया जाए और उसके अतिरिक्त अन्य वर्ण भी हो तो इन्हीं 5 अक्षरों में से आप चुनाव करेंगे, ये कठोर वर्ण होंगे। दोस्तों आपने कहीं पढ़ा होगा ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, जैसे गड़बड़ बोले या फिर गढ़ी बोले, गढ़ बोले, तो वहां पर इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं इन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण हमारे मुख के अंदर ही हो जाता है। पर्टिकुलर किसी मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करते, मुख के अंदर इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें नाम दिए गए अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। फिर बात करें स की, स, स और ह, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो स है ये 3 प्रकार के स लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें विभिन्न नाम से बुलाते हैं। कोई सपेरा वाला स बोलता है, कोई खटकोण वाला स, कोई शक्कर वाला स, सीटी वाला स, कई प्रकार के स नामों से इन स को जानते हैं। लेकिन व्याकरण में इनका जो नाम है इसे बोलते हैं दंत। ये दंत है, ये मूर्धा है और ये तालव्य है। ये 3 प्रकार के सा हो गए और हा है जो कि ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद दोस्तों संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त अक्षर माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और काउंट करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वरों की संख्या 11 और अयोगवाह स्वर 2, 13 और स्पर्श व्यंजन 25, तो 13 और 25 38 और यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन 2 हो गए 40, 38 + 2 40 और अंतस्थ व्यंजन 4 44, ऊष्म व्यंजन 4 48 और संयुक्त व्यंजन 4 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता है।